नमस्कार साथियों, अगर आप भी एक पेंशनर हैं और पेंशन राशि का लाभ आपको भी प्रति माह मिलता है, चाहे कैटेगरी कोई सी भी हो, चाहे वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो या दिव्यांग पेंशन हो, तो आप सभी पेंशनर्स के लिए एक बहुत बड़ा अपडेट सामने निकल कर आ रहा है। जैसा कि आप सभी को ये पता है कि होली का त्यौहार नज़दीक आ रहा है, मात्र 15 से 20 दिन बचे हुए हैं। तो ऐसे में 1 फरवरी 2026 को जो बजट जारी हुआ है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि लगभग 13 से 1400 करोड़ रुपए के आसपास आपका पेंशनर्स को बजट अलॉट किया गया है। अब सरकार ये विचार कर रही है कि किन राज्यों में किस हिसाब से पेंशन में इंक्रीमेंट किया जाए या होली के बाद किया जाए। देखिए, जो भी चीज़ें हैं पूरी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। आखिर जो पिछले कई महीनों से आपकी पेंशन लटकी हुई है वो आपको पहले दी जाएगी या फिर पहले पेंशन में इंक्रीमेंट किया जाएगा, इन सभी चीज़ों पर विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों, सबसे पहले वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग जिस भी राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं अपने राज्य का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इससे मुझे पता चल सकेगा कि आप लोग कहां से मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं। अब आते हैं अपने वीडियो के मेन टॉपिक पर। साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पेंशन में बढ़ोतरी की जो संभावना है वो कितने परसेंट है और आप लोग में से कितने परसेंट लोग ऐसे हो जिनकी पिछले कई महीनों की पेंशन रुकी हुई है। तो मेरे पास पूरी रिपोर्ट है, मैंने पूरा एनालिसिस करा है और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अगर बात करें तो लगभग 45% ऐसे पेंशनर्स हैं, तीनों ही कैटेगरी के, चाहे वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो या विकलांग पेंशन हो, तीनों पेंशनर्स को अगर मिलाएं तो लगभग 40 से 45% पेंशनर्स ऐसे हैं जिनके पिछले 2 महीने से ज़्यादा की पेंशन अभी भी होल्ड है। अब रीज़न चाहे कुछ भी रहा हो, उन लोगों ने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करे या फिर वेरिफिकेशन में उनका प्रोसेस फेल हो गया या फिर उनके में डीबीटी ऑन ना हो या फिर कोई भी रीज़न रहा हो, 2 महीने से ज़्यादा लगभग 45% पेंशनर्स ऐसे हैं जिनकी अभी भी पेंशन रुकी हुई है। अब बजट तो अलॉट हो गया, अब सरकार को सोचना ये है कि ये जो बजट अलॉट हुआ है इसमें से कितना बजट पुराने पेंशनर्स को दिया जाएगा, मतलब पिछली बकाया पेंशन में दिया जाएगा, और कितने परसेंट पैसा बचेगा जो वो आगे आने वाले होली के त्यौहार से पहले दें। तो देखिए, अगर एक आंकड़े के हिसाब से अगर बात करें तो 1300 करोड़ रुपए पेंशनर्स को अलॉट हुआ है, जिसमें से एक अनुमान के मुताबिक लगभग 350 करोड़ रुपए पिछले पेंशनर्स को चला जाएगा जिनकी पिछले 2 से 4 महीने का बकाया है। तो ऐसे में होली से पहले सरकार की ये पूरी पूरी कोशिश है कि आप लोग को पेंशन राशि का लाभ दिया जाए, वो भी बढ़ी हुई। लेकिन मैंने पहले बोला है कि राज्यों पर डिपेंड करेगा कि राज्य पेंशन बढ़ाते हैं या नहीं। इसी पर मेरे पास एक रिपोर्ट आई हुई है, मैंने जो कि रात ही में पढ़ी है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर आप लोग के लिए एक वीडियो बना दूं ताकि आप लोग को भी मैं इसके बारे में समझा पाऊँ। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है 3500 रुपये तक मिनिमम पेंशन पहुँचाने का लक्ष्य है गवर्नमेंट का, और सरकार इस बार 3500 रुपये तक पेंशन में इंक्रीमेंट कर सकती है, ये आप लोगों ने सुना होगा। तो सबसे पहले राज्यों की हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि होली जैसा त्यौहार है और सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है, तो इससे पहले अगर बढ़ी हुई पेंशन राशि का लाभ आप तक पहुंच रहा है तो ये किसी खुशखबरी से कम नहीं है, किसी तोहफे से कम नहीं है। सबसे पहले किन राज्यों में पेंशन बढ़ोतरी की चर्चा हो रही है ये भी आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। रिपोर्ट्स और सरकारी चर्चाओं के अनुसार अलग अलग राज्यों में पेंशन बढ़ाने को लेकर विचार चल रहा है। जैसे प्रमुखता से जो राज्य आते हैं, बिहार, झारखंड, मतलब ऐसे राज्यों को सरकार कैलकुलेट कर रही है जहां पर पॉपुलेशन ज़्यादा है। जैसे बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और भी कई राज्य ऐसे हैं जहां पर पेंशन के अमाउंट को इंक्रीज़ किया जा सकता है। ये बहुत हद तक आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की भी चर्चा यहाँ पर हो रही है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये बात सामने आ रही है कि महंगाई को देखते हुए बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग पेंशन बढ़ाने को लेकर राज्यों पर दबाव भी बनाया जा रहा है, क्योंकि अगर आप पेंशन का रिकॉर्ड उठा के देखो तो पिछले 7 से 8 सालों में एक भी पैसा कुछ राज्यों में नहीं बढ़ा। बिहार में तो दशकों से 400 रुपये पेंशन मिलती आ रही थी। अभी रिसेंटली विधानसभा चुनाव आए तब सरकार को होश आया कि चलो अब पैसे बढ़ा देते हैं, तब उन्होंने 1100 रुपये बढ़ाए। अभी भी कई राज्य ऐसे हैं जहां पर पेंशन का अमाउंट काफ़ी हद तक कम है। राज्यवार मौजूदा और संभावित बढ़ोतरी की लिस्ट है मेरे पास। हरियाणा में जैसे कहा जा रहा है कि 2500 रुपये मिलता था, अब उसको 3200 रुपये तक किया जा सकता है। राजस्थान में प्रस्ताव बना रही है सरकार, अभी पेश नहीं हो पाया है कि इंक्रीमेंट होगा या नहीं होगा, इसको लेकर के कोई भी अभी क्लियरिफिकेशन नहीं आया है। उत्तर प्रदेश में लगभग 1000 रुपये वर्तमान में मिलती है प्रति माह पेंशनर्स को, उसको बढ़ा करके 1500 रुपये करने की तैयारी हो रही है, क्योंकि इस बार भी अच्छा खासा बजट यूपी को भी अलॉट हुआ है। बिहार की बात करें तो लगभग 1.16 करोड़ लाभार्थी हैं अकेले बिहार में, यानी 1 करोड़ 16 लाख।
वर्तमान में 1100 रुपये उनको दिए जा रहे हैं। बढ़ोतरी का प्रस्ताव सरकार विचार कर रही है कि कुछ ऐड ऑन किया जाए या नहीं, क्योंकि रिसेंटली अभी देखा जाए लगभग दुगना सरकार अमाउंट बढ़ा के उठी है, 400 से सीधे 1100। तो ऐसे में बिहार में बहुत कम चांसेस हैं कि शायद पेंशन बढ़े। अगर बढ़ती है तो मैं उसका अपडेट सबसे पहले आपको अपने चैनल पर दूंगा। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी नई अपडेट आती है तो वो आपको मेरे ही चैनल पर दिखाई देगी। झारखंड में वर्तमान में 1000 रुपये चल रहे हैं, लेकिन कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जिनको 2500 रुपये मिलते हैं, तो इनको कंबाइंड करके 3500 रुपये तक करने पर सरकार विचार कर रही है। हालांकि झारखंड को इस बार पिछली अगर कई सालों के से तुलना करें तो पेंशन का अमाउंट थोड़ा कम अलॉट हुआ है अन्य राज्यों की कंपैरिजन में। बट देखते हैं यहाँ की सरकार क्या डिसीजन लेती है, या केंद्र सरकार अलग से कुछ अनुदान देती है तो ही कुछ बात बनेगी। 3500 रुपये पेंशन लक्ष्य है। कुछ रिपोर्ट्स में यह बताया जा रहा है कि भविष्य में सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 3000 से 3500 रुपये तक किया जा रहा है, यानी कि प्रस्ताव पेश होने वाला है। उस पर समिति बन गई है, काम शुरू हो चुका है, पेंशनर से फीडबैक लेना शुरू हो गया है। इन सबको देखते हुए एक सरकार प्रस्ताव लाएगी जिसमें मिनिमम पेंशन 3500 रुपये तक करने पर विचार किया जा रहा है, और बहुत जल्द ये काम होगा। सरकार का पूरी कोशिश है कि ये 18 से 19 फरवरी तक पूरा रिपोर्ट तैयार कर ली जाए, जिससे बढ़ी हुई पेंशन राशि का लाभ पेंशनर्स को होली से पहले दिया जा सके, जिससे उनका दवाई का खर्च, रोज़मर्रा की चीज़ें आसान हो जाएँ। होली से पहले एक्स्ट्रा पैसे की संभावना। त्योहारों से पहले कई राज्य सरकारें रुकी हुई पेंशन एकमुश्त जारी करेंगी। साथियों, कई राज्यों से ये अपडेट आया है, चाहे यूपी हो, बिहार हो, कोई भी राज्य हो। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आप अपने राज्य का नाम कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि आपसे राज्य से रिलेटेड जो भी न्यूज़ मेरे पास है मैं आप तक पहुँचाऊँगा। तो फिलहाल सरकारों का ये प्रयास है कि होली से पहले, यानी 2 या 3 मार्च को होली है, उससे पहले आपको जो भी पिछले कई महीनों का बकाया है, 4 महीने का हो, 5 महीने का हो। पिछले मेरे वीडियो में कमेंट आया था, बुजुर्ग थे, परेशान थे, उनकी दीपावली के बाद पेंशन ही नहीं आई। तो हालांकि मैंने उनको बताया था तो उन्होंने लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करा था, तो अब वो उन्होंने अगर सबमिट कर दिया होगा तो उनकी भी पेंशन होली से पहले आ जाएगी। तो अगर आपकी पेंशन होल्ड है 2 महीने की, 4 महीने की, और आप परेशान हो कि हमारी पेंशन आएगी या नहीं आएगी, तो आप निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि सरकार का ये प्रयास है कि होली से पहले आपको आपकी बकाया पेंशन दे दी जाए, चाहे वो 3500 हो, 4000 हो, 5000 हो। अमाउंट पूरा आपके अकाउंट में सरकार भेज सकती है। इसके अलावा सरकार का ये भी प्रयास है कि 500 रुपये अतिरिक्त दिए जाएं होली के बोनस के तौर पर, बट इसकी संभावना कम है, मैंने पहले ही बताया, क्योंकि सरकार ऑलरेडी पेंशनर्स का अभी बकाया हुआ है, वही पैसा नहीं दे पाई है, तो बोनस क्या ही देगी। इसके अलावा ज़रूरी काम होली से पहले आपको ज़रूर कर लेना है। ये चीज़ें चेक कर लीजिए, अगर आपका अकाउंट एक्टिव है, बैंक में आधार आपका लिंक है, जीवन प्रमाण पत्र आपका जमा है, ई-केवाईसी कंप्लीट है, पेंशन सत्यापन हो चुका है, और बैंक डीबीटी एक्टिव है, इनेबल्ड है, तो ही आपको ये पेंशन राशि का लाभ मिलेगा, बढ़ी हुई पेंशन राशि का लाभ मिलेगा। अदरवाइज़ हो सकता है कि आपकी पुरानी पेंशन ही ना आए, तो कुछ भी हो सकता है, तो आपको बहुत अलर्ट रहना है। इसके अलावा साथियों, पेंशन जो है वो राज्य सरकार तय करेगी कि हम बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे। केंद्र सरकार का इसमें कुछ योगदान नहीं है, मतलब फैसला लेने में। पैसा तो देती याद है, बट उनका इस मामले में कोई जोर नहीं है कि हम उस राज्य में बढ़ाओ, इस राज्य में बढ़ाओ। अब अगर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मन है कि हम अपने राज्य के पेंशनर्स को 1000 की जगह 1500 देंगे, तो वो दे सकते हैं। केंद्र सरकार प्रेशराइज नहीं कर सकती। तो मैंने जो स्टार्टिंग में ही बोला था कि राज्यों पर डिपेंड करेगा, इसीलिए अपने राज्य का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि कोई भी नया अपडेट होगा तो वो आपको मेरे ही चैनल पर मिलेगा। तो फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे, फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।